Today, I will start with the topic one person, one vote, one value. Earlier, we read about how the struggle for democracy was linked to the demand for universal adult franchise. पहले हमने पढ़ा है कि किस तरह से डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डिमांड से लिंक करता है. This principle has now come to the accepted almost all over the world. और ये जो प्रिंसिपल है अब पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट की जा रही है. Yet there are many instances of denial of equal right to vote. मगर कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे राइट टू वोट इक्वल राइट टू वोट के लिए डिनाइल हो रहा है, मतलब उसको लोग नहीं मान रहे हैं. Until 2015, in Saudi Arabia, women did not have the right to vote. 2015 तक सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिल रहा था. एस्टोनिया has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote. एस्टोनिया जो कि सदर्न कोस्ट ऑफ द गल्फ ऑफ फिनलैंड में है, वहाँ पे उसने सिटीजनशिप रूल्स बनाए हैं इस तरीके से जिसमें जो लोग रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उन्हें ये पाने में डिफिकल्ट हुआ कि वो राइट टू वोट को पा सके. इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजिनस फिजी has more value than that of an Indian Fijian. In Fiji, Fiji is the country that is in south of the New Zealand, and it is in the east of Australia. It is an island of 300. Here the electoral system, यहाँ पे electoral system ऐसा है जहाँ पे इंडिजिनस फिजी को, जहाँ पे मतलब जो फिजी के जो रहने वाले लोग हैं उनका जो वोट है उसकी ज़्यादा वैल्यू है इन कंपैरिजन टू द इंडियन फिजी. जो वहाँ के इंडियन फिजी हैं उनके कंपैरिजन में जो वहाँ पे फिजी के जो असली में रहने वाले लोग हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है. डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन ए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल पे बेस्ड है. दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमको डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर देती है. इन ए डेमोक्रेसी each adult citizen must have one vote and each vote must have one value. इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में हर एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होता है और हर वोट का अपना एक वैल्यू होता है. We shall read more about in chapter 3. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स. जो रूल ऑफ लॉ है और राइट्स के लिए जो रिस्पेक्ट है. जिम्बाब्वे अटेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980. जो जिम्बाब्वे जो कि अफ्रीका में है उसने इंडिपेंडेंस गेन की किससे? वाइट माइनॉरिटी से 1980. And since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. उस वक्त कंट्री ZANU-PF पार्टी के नाम से फ्रीडम स्ट्रगल वो पार्टी फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया था उसने. इस लीडर और उसका लीडर था रॉबर्ट मुगाबे. द रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. और ये रॉबर्ट मुगाबे इंडिपेंडेंस से उस कंट्री में रूल कर रहा था. इलेक्शंस वेयर हेल्ड रेगुलरली
and always won by ZANU-PF। और यहाँ पे जो इलेक्शन रेगुलरली होता था और इसमें हर दम जो पार्टी ZANU-PF थी वो जीतती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज अनफेयर प्रैक्टिसेस। और जो प्रेसिडेंट मुगाबे था वो बहुत ही पॉपुलर था मगर वो इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज करता था। Over the years, his government changed the constitution। और जैसे years पास हुए जो उसकी गवर्नमेंट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया several time to increase the power of the president। अपनी पावर को जो उसकी पावर थी प्रेसिडेंट को उसको इंक्रीज करने के लिए उसने कई बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजमेंट की एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। और कॉन्स्टिट्यूशन को लेस मतलब उसको अकाउंटेबल मतलब उसको ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर harassed एंड देयर मीटिंग डिसरप्टेड। जो ऑपोजिशन पार्टी वर्कर्स थे वो बहुत ही नाराज हो गए और उनकी जो मीटिंग्स हेल्ड होती थी वो डिस्टर्ब हो गई। Public protest and demonstration against the government were declared illegal। और जो पब्लिक प्रोटेस्ट होते थे और जो डोमेस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन होती थी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो इलीगल डिक्लेयर हो गई। देयर वॉज ए लॉ दैट लिमिटेड द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। और वहाँ पे लॉ बने थे जो कि प्रेसिडेंट के जो राइट्स थे उसे उसको क्रिटिसाइज करते थे और लिमिटेशन में लाते थे। टेलीविजन एंड रेडियो वेयर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। और जो वहाँ पे जो टेलीविजन रेडियो थी वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती थी और केवल वो रूलिंग पार्टी को ही इम्पोर्टेंस देती थी। देयर वेयर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स। और वहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स थे बट द गवर्नमेंट harassed those journalists who were against it। मगर गवर्नमेंट उन जर्नलिस्ट को हैरेस करती थी मतलब परेशान करती थी जो कि उनके अगेंस्ट में जाते थे। द गवर्नमेंट इग्नोर सम कोड। जो गवर्नमेंट थी वो कुछ कोड्स को इग्नोर करती थी। सम कोड कुछ गवर्नमेंट उन कोर्ट जजमेंट को इग्नोर करती थी दैट वेंट अगेंस्ट इट जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते थे। उन कोर्ट जजमेंट को गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में जाती थी एंड प्रेशराइज जजेस। और जो जजेस थे उन्हें प्रेशराइज करती थी। ही वॉज फोर्स आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। और 2017 में जो वहाँ का जो प्रेसिडेंट था उसे ऑफिस से निकाल दिया गया। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे shows that popular approval of the ruler is necessary in a democracy। जो जिम्बाब्वे का ये एग्जाम्पल ये शो करता है कि जो रूलर्स का जो पॉपुलर अप्रूवल होता है वो डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट होता है, जरूरी होता है। बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। मगर ये सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट्स कैन बी अनडेमोक्रेटिक। जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स हैं वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। जो पॉपुलर लीडर्स हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाह, जो डिक्टेटर। इफ यू विश टू असेस ए डेमोक्रेसी, अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी हो, इट इज इम्पोर्टेंट टू लुक एट द इलेक्शन। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम इलेक्शन को देखें। बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द
इलेक्शन, मगर ये उतना ही इम्पोर्टेंट है कि हम इलेक्शन के पहले और बाद को देखें। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, और इतना पर्याप्त जगह होनी चाहिए किसी भी नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी होने के लिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन। उसमें पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी होने चाहिए जो कि इलेक्शन से पहले पीरियड में होते हैं। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रेस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन। इसके लिए चाहिए कि जो स्टेट है वो सिटीजन की बेसिक राइट को रेस्पेक्ट दे। दे शुड बी फ्री टू थिंक, टू हैव ओपिनियंस, टू एक्सप्रेस दिस इन पब्लिक। इसलिए उन्हें चाहिए कि वो लोगों को, पीपल को अपने आप फ्री होके सोचने दे, उनके ओपिनियंस होने चाहिए और वो अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को पब्लिक के सामने एक्सप्रेस कर सके। टू फॉर्म एसोसिएशन, और वो अपना एसोसिएशन ग्रुप बना सके। टू प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर सके अगर उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती है, और वो दूसरे भी पॉलिटिकल एक्शन ले सके। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सब लोग लॉ के सामने बराबर होते हैं। दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट independent judiciary whose orders are obeyed by everyone। और ये जो है जुडिशरी, जिसमें उसके ऑर्डर्स सब कोई उसे ओबे करे। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस राइट्स इन चैप्टर 5, और इन राइट्स के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस that apply to the way a government is run after the election, और उन कंडीशन के बारे में हम पढ़ेंगे जो अप्लाई किए जाते हैं जब गवर्नमेंट बन जाती है इलेक्शन के बाद। तब क्या होता है? ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैनॉट डू वॉट एवर इट लाइक्स। ए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं है कि जो उसका मन चाहे वो करे। इट्स सिंपली बिकॉज इट हैज वन एन इलेक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि वो लोगों के द्वारा उसको इलेक्शन के बाद उसे चूज किया जाता है, तो वो अपने मन मुताबिक कोई भी काम नहीं कर सकता है। इट हैज टू रेस्पेक्ट सम बेसिक रूल, उसे कुछ बेसिक रूल को रेस्पेक्ट करना पड़ता है। इन पर्टिकुलर इट हैज टू रेस्पेक्ट सम गारंटीज टू द माइनॉरिटीज। पर्टिकुलर में उसे कुछ माइनॉरिटीज के लिए जो चीजें हैं उसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू ए सीरीज ऑफ कंसल्टेशन, और जो भी वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है उसे एक सीरीज, एक प्रोसेस के द्वारा, कंसल्टेशन मतलब दूसरों से कंसल्ट करके डिस्कशन के बाद वो अपना डिसीजन दे सकता है। देन एवरी ऑफिस बियरर हैज सर्टेन राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो भी ऑफिस बियरर है मतलब जो भी ऑफिस को होल्ड करता है उसके पास कुछ राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट इज असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ ने दी है, असाइन की है। Each of these is accountable not only to the people but also to other independent official। और ये जो सारी चीजें हैं केवल लोगों तक ही नहीं पहुंचती हैं, अकाउंटेबल नहीं होती हैं, बट ये दूसरे इंडिपेंडेंट ऑफिशियल्स तक भी आती हैं। वी शैल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 4, और इसके बारे में हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे।
Now, both these aspects give us the fourth and final feature of democracy. और ये दोनों एस्पेक्ट हमको डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर के बारे में डिसीजन देते हैं दैट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन लिमिट्स। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है अपने लिमिट्स के द्वारा ही चलती है, दैट इज सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सिटीजन राइट, जो कि उसे कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन्स राइट ने दिया है। Summary definition. Now let us sum up the discussion so far. We started with a simple definition. हम इसकी समरी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि पहले हमने स्टार्ट किया था सिंपल डेफिनेशन में कि जो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हम लोगों ने स्टार्टिंग में इसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसे कहते हैं जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडुकेट, और हमने ये पाया था कि जो डेफिनेशन है वो इनफ नहीं है अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड यूज्ड इन इट। इससे पहले कि जो उसमें की वर्ड यूज होते हैं उसको हम एक्सप्लेन ना करें। थ्रू ए सीरीज ऑफ एग्जांपल्स वी वर्क आउट फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और कई एग्जांपल से हमने इसका फोर्थ डेमोक्रेसी के फोर्थ फीचर को वर्कआउट किया था एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसके अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers elected by the people take all major decision। उसके अकॉर्डिंग जो रूलर्स लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। देन सेकंड, इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस। जो इलेक्शन है वो लोगों को चॉइस या फेयर अपॉर्चुनिटी देती है टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। इलेक्शन है वो लोगों को चॉइस देती है, एक अच्छा अवसर देती है जिससे कि जो लोग हैं वो जो करंट रूलर जो रूलर्स अभी रूल कर रहे हैं उनको वो इलेक्शन के द्वारा चेंज कर सकती है। देन दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑफ एन इक्वल बेसिस। और ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी जो लोगों को मिली है वो इक्वल बेसिस पे मिली है, एंड द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। और ये जो चॉइस है ये गवर्नमेंट को लिमिटेड बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग करनी चाहिए एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट।